ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव को लग्न के 10वें और 11वें भाव का ग्रह माना गया है। वे भाव जिनसे कर्म और इच्छाओं की प्राप्ति होती है। जिन लोगों के कर्म न्यायपूर्ण होते हैं, जो अनुशासित जीवन जीते हैं, शनि उन्हें कष्ट नहीं देते। साढ़े साती कई लोगों को समृद्ध बनाकर जाती है। शनि उन्हें सुख भी प्रदान करते हैं, लेकिन सुख हो या दुख, शनि सब कुछ धीरे धीरे देते हैं। उनका स्वभाव मंद है। वे सिखाते हैं कि जीवन जल्दबाजी से नहीं, धैर्य से जिया जाता है। यदि तुमने साढ़े साती के दौरान शनिदेव से कुछ सीख लिया तो तुम्हारा व्यक्तित्व निखर जाएगा। तुम्हारे सामने समस्याएं अवश्य होंगी, लेकिन तुम्हारा मन नहीं कांपेगा, क्योंकि शनिदेव तुम्हें तैयार कर चुके होंगे। हर मनुष्य के मन में एक प्रश्न होता है, इतना सहा, इतना टूटा, बदले में मुझे क्या मिला? मैं बताऊंगा तुम्हें क्या मिला। तुम कौन बन गए? अब तुम परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेकते, घबराकर भागते नहीं, क्रोध और उतावलेपन में अपने निर्णय नहीं लेते। अब समय तुम्हारा शत्रु नहीं, साथी बन गया है। अब तुम न्यायप्रिय हो गए हो। तुम्हारे व्यवहार में गंभीरता आ गई है। तुम्हारा अहंकार समाप्त हो चुका है। कठोरता से ही सही, मैंने तुम्हें वह सीख दे दी है जो जीवन भर तुम्हारे काम आएगी। मैं तुम्हारी सजा या यातना नहीं, मैं बस तुम्हारे कर्मों का परिणाम हूं। यदि साढ़े साती के प्रभाव से तुम शांत हो गए हो तो डरो नहीं, तुम हारे नहीं हो, परिपक्व हो चुके हो। अब तुम्हें मुझसे या मेरी साढ़े साती से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हें झांत हो चुका है। जो व्यवहार तुम स्वयं के साथ नहीं चाहते, वह तुम दूसरों के साथ भी नहीं करोगे। जाओ, अपना जीवन जियो, अपने कर्म करो। मैं फिर साढ़े साती के रूप में लौट कर आऊंगा। अपने कर्मों को सुधारने के साथ साथ हम शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? शनिदेव चंद्र ग्रह को प्रभावित करते हैं। चंद्र ग्रह हमारे मन का सूचक होता है। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रखने वालों से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। योग शास्त्र के अनुसार प्राणायाम करने से मन शुद्ध होता है। इसलिए प्राणायाम करने से आपकी कुंडली में शनि ग्रह मजबूत होता है, प्रसन्न होता है और शुभ फल प्रदान करता है। जब तक तुम सीखोगे नहीं, शनिदेव तुम्हें सिखाने आते रहेंगे, हर 22 साल बाद साढ़े साती बनकर, क्योंकि यही उनका कार्य है। वे अपने कर्तव्यों और स्वभाव से बंधे हुए हैं। यह रहा आपका शुद्ध और सही किया हुआ पाठ। मोह और अभिमान की लत छोड़नी होगी। वे चाहते हैं कि आप अपने कर्मों को सुधारें और परिणामों को स्वीकार करें। यदि आप अपने जीवन को अनुशासित कर लेंगे तो साढ़े साती से घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आपने सीखा नहीं, अपने जीवन को अनुशासित नहीं किया, तो ध्यान रहे, शनिदेव लौट कर आते हैं। जय शनिदेव। शनिदेव की तरह देवों के देव महादेव की दुर्लभ कथाओं को सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय महाकाल। हर हर महादेव।